स्पेस में भी हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे और उसके लिए निश्चित रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे। और ये भारत के यूथ के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत, पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाए, ऐसी सरकार जो देश को विकसित भारत की तरफ तेज गति से ले जाए, और भाजपा इसके लिए संकल्पबद्ध है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किए जाते समय क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। एक बार तमाम मेरे खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे दोनों सहयोगी भी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। विशाल पांडे, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब हमास ने हमला किया, तो 6 महीने से ज्यादा का वक्त इस घटना को हो चुका है, लेकिन अभी भी जंग की आग खत्म नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले तक जो जारी लड़ाई थी, जो सारा कॉन्फ्लिक्ट था, वो हमास और इजराइल के बीच था, यानी एक नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट के बीच में था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों स्टेट इसके अंदर कूद चुके हैं। ईरान भी एक मजबूत देश है, इजराइल भी एक मजबूत सैन्य ताकत है। ऐसे में ये लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो इसका दायरा बहुत बड़ा होगा, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी। देखिए प्रणय, बिल्कुल आपने सही कहा। खासतौर पर पश्चिम एशिया के लिए एक बड़े खतरे की घंटी होगा अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत होती है। जब से हमास और इजराइल के बीच ये युद्ध शुरू हुआ अक्टूबर 2023 से, उस समय से ही इजराइल लगातार ये आरोप लगा रहा था कि ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को और यहाँ हमास को लगातार प्रोटेक्ट करता है, मदद करता है, सैन्य सहायता की मदद करता है, साथ ही तमाम दूसरी चीजें, आर्थिक मदद भी करता है। तो ऐसी स्थिति में ईरान के ऊपर इजराइल लगातार आरोप लगाता रहा है। लेकिन जब दमिश्क में यह हमला हुआ, जिसके ऊपर इजराइल के ऊपर आरोप लगा हमले का, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर्स मारे गए, उसके बाद से ईरान ने जब बदले की बात कही और उसके बाद कल देर रात जब यह हमला हुआ है, यह कहा जा सकता है ईरान बदला जरूर लेगा, लेकिन माफ कीजिएगा, इजराइल बदला जरूर लेगा। लेकिन इजराइल की जो कार्रवाई है वो किस लेवल की होगी, कितनी बड़ी होगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। हालांकि देखिए, आज सुबह ही जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। हालांकि अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि वो इस समय डायरेक्ट सीधे तौर पर हमले के मूड में नहीं है, लेकिन जैसा हमारे तमाम एक्सपर्ट ने सुबह से इस बात की आशंका जताई, अगर ईरान के हमले में कोई, अगर अमेरिका का कोई चीज या उनकी सेना या उनके जो एयरक्राफ्ट मौजूद है या अन्य जो पनडुब्बियां मौजूद है, अगर वो उसके जद में आती है तो कहीं ना कहीं अमेरिका इससे अपने ऊपर हमला मानेगा और फिर इसका दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इजराइल किस कदर ईरान को जवाब देगा, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन फिलहाल भारतीयों की सुरक्षा की कार्रवाई होती है, सारी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई हैं और तमाम कोशिशें चल रही हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी आपात बैठक बुलाई गई है और इसी मामले के ऊपर चर्चा होगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।